नमस्ते दोस्तों। यस, नमस्ते। सफल होना है, हर व्यक्ति को सफलता चाहिए। किस बात की सफलता चाहिए? किस क्षेत्र में सफलता चाहिए? क्यों चाहिए? क्या ये क्लियर है? क्या ये आपके दिमाग में स्पष्ट हो चुका है कि आपको सफलता चाहिए? किस क्षेत्र में? पैसा चाहिए, समृद्धि चाहिए, पद चाहिए, नाम चाहिए, क्या चाहिए? सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे लाइफ में यही है कि हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या। और जब हमें पता ही नहीं कि हमें चाहिए क्या, तो हमारा जीवन जो है एक कन्फ्यूजन बन के रह जाता है। जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें, एक ऐसी प्यास सी बनी रहती है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि प्यास क्या है। उस प्यास को जानना जरूरी है, जीवन की उस चीज़ को जानना जरूरी है जिसकी हमारे प्राणों में प्यास हो। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी तो बात यह है कि हमें सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, व्हाट वी वांट फ्रॉम द लाइफ। और जब हमें इस बात का पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए, तो जिस तरह से गणित में हर चीज़ का एक फार्मूला है, एक सूत्र है, उसी तरह से सफलता प्राप्त करने का भी एक सूत्र है। और ये सूत्र हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे उसमें आपको आध्यात्मिक सफलता चाहिए, चाहे उसमें सामाजिक सफलता चाहिए, चाहे आप उसको आर्थिक सफलता चाहिए, चाहे आपको राजनीतिक सफलता चाहिए, किसी भी क्षेत्र की सफलता आपको चाहिए, उस क्षेत्र की सफलता के लिए एक ज़रूरी है फार्मूला। और ये फार्मूला हर जगह लागू होता है, क्षेत्र चाहे कोई भी। तो आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो अपनी बात रखने जा रहा हूँ, वो इस बात से संबंधित है कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक पेपर और एक पेन ले लीजिएगा। जी हाँ, और जब आप पेपर पेन ले लें तो अपने आप को कहीं एकांत में ले जाइएगा, जहाँ आपके ऊपर किसी तरह का भी बाह्य इन्फ्लुएंस ना हो, आप किसी बात से, किसी आवाज़ से प्रभावित ना हो। उस एकांत में जाके सबसे पहले जो काम आपने करना है, वो काम ये करना है कि आपको ये सोचना है कि आपको चाहिए क्या, व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, डिसाइड एग्जैक्टली। सही ढंग से उस चीज़ का निर्णय कर लीजिएगा कि जो भी चीज़ आपको चाहिए। और देखिए, बड़ा ही प्यारा सूत्र है, मैनेजमेंट में आता है कि फेल इन प्लानिंग इज प्लानिंग टू फेल। प्लानिंग अगर नहीं कर पाए तो असफलता निश्चित है, लेकिन प्लानिंग किस चीज़ की करें, पहले वो तो क्लियर होना चाहिए, वो तो स्पष्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जीवन से क्या चाहिए। जब आपको इस बात का निश्चय हो जाए, जब आप निश्चित हो जाएं कि आपको क्या चाहिए, तो उसको अपने उस पेपर पर लिख लीजिएगा और बिल्कुल क्रिस्टलाइज कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि आपको जीवन से क्या चाहिए। और वो कोई एक चीज़ नहीं, आपको अनेकों चीज़ चाह सकती हैं। जो जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आप लिखते चले जाइएगा। और जो सारी चीज़ें आप लिखते चले जाएं, तो आपको उनमें से जो प्राइमरी चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको बोल्ड अक्षरों में लिख लीजिएगा, उसको एक अलग कागज़ पर लिख लीजिएगा। जी हाँ, जब आप ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो गया है कि आपको जीवन से क्या चाहिए, तो अब उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अब आपको ये पता करना है कि आपके उस उद्देश्य को, गोल को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। जी हाँ, अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आपको क्या क्या चाहिए, ताकि अब आप अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त कर सकें। जब आपको उन सारी चीज़ों का पता चल गया है, तो आप अपने लिए एक प्लानिंग कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कीजिएगा। आप योजना बनाइए कदम दर कदम, कि उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं कि आपको एक अच्छी इंग्लिश बोलनी सीखनी है, तो अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब जैसे उसमें कहें कि उसमें सबसे जो प्राथमिक बिंदु है, वो आपके पास वर्ड्स मीनिंग होने चाहिए। आपको इंग्लिश भाषा के बहुत सारे शब्दों का पता होना चाहिए। तो आप एक प्लान बना सकते हैं कि मैं 10 वर्ड्स या 20 वर्ड्स या 30 वर्ड्स पर डे याद करूंगा, कि हर रोज़ मैं 10 शब्द या 15 शब्द या 20 शब्द याद करूंगा।
जब आप ये डिसाइड कर रहे हैं तो उसी तरह से और चीज़ों को भी सेग्रीगेट कर लीजिएगा और चीज़ों को भी प्लान कर लीजिएगा। और उसके अलावा आपने जो अगला कदम उठाना है उसके लिए आपको एक डेडलाइन बनानी है। आपको ये पक्का करना है, आपको ये निश्चित करना है कि मेरे को इतने वर्ड्स चाहिए। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 10 वर्ड्स के पर डे की बात की है तो महीने में आप अपने आप को एनालिसिस कीजिएगा, क्या आपने 300 वर्ड याद किए हैं या नहीं किए हैं। इसके लिए आप अपने आप को लगातार फोर्स करते रहिएगा, अपनी प्लानिंग के अनुसार चलते रहिएगा। जब हम सारी चीज़ों की योजना बना लेते हैं, उस योजना के बाद जो हमारे पास सबसे अगली दिक्कत आती है वो ये होती है कि हमारी योजना या तो कागजों पे ही रह जाती है, जैसे सरकारों की योजनाएं सिर्फ कागजों पे रह जाती हैं, वो असली जामा नहीं पहन पाती है। इसी तरह से हमारे जीवन की बहुत सी चीज़ें भी असली जामा नहीं पहन पाती, वो सिर्फ और सिर्फ एक योजना ही बन के रह जाती हैं। नहीं दोस्तों, अब इस योजना को बेसिकली आपने इम्प्लीमेंट करना है जितनी जल्दी हो सके। आपने एक एक्शन लेना है, टेक एक्शन इमीडिएटली, मीन्स स्टार्ट फोर्सिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल। अब उसको सिर्फ बातों बातों में नहीं, अब वो कथनी ना रहे, अब वो आपकी करनी हो जाए। तो आपने जो प्लान किया है, जो आपने सोचा है, उन सारी चीज़ों को अब आपने योजनाबद्ध तरीके से लागू कर देना है और उस प्लान को बड़े ब्रिलियंटली ढंग से बनाना है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की, आपके पास रिजोल्यूशन की, आपके पास संकल्प शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। और संकल्प शक्ति भाई धीरे 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 बनती है। संकल्प शक्ति के लिए आपको अपने आप को अनुशासित करना होगा, अपने आप को एक डिसिप्लिन में ढालना होगा। और जब आपको अपने आप को एनालिसिस करना होगा, जो आपकी पॉजिटिव साइड है, जितना जो अचीव किया है, उस अचीव को, उस अकम्प्लिशमेंट के लिए आपको अपने आप को प्रोडक्टिव फीडबैक देनी होगी। अपने आप को प्रोडक्टिव फीडबैक दो और अपने उस गोल को प्राप्त करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले मैं आपको रिपीट कर दूं, कंक्लूड कर दूं कि सबसे पहले तो आपको ये निश्चित करना है कि आपको क्या प्राप्त करना है, आप जीवन से क्या चाहते हैं, या आपका प्राथमिक वांट क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, आपका गोल क्या है। जब ये गोल निर्धारित हो जाए तो उसको पेपर पे लिख लीजिएगा। और ये जो मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, इस पेपर को आप हमेशा ही अपने सामने रखिएगा, अपने टेबल पे रखिएगा या अपनी बुक में रखिएगा। इसके अलावा आपको जो एक काम करना है, जो अंतिम काम है, कि आपने जो अगले दिन की योजना है वो आज की रात ही बना लेनी है। आज की रात में आपको 2 काम करने हैं। एक काम तो ये करना है कि आपको आने वाले कल की योजना बना लेनी है। कल की योजना में आपने कौन कौन से स्टेप और कौन कौन से कार्य करने हैं। और दूसरी बात आपको ये करनी है कि आज सोने से पहले आपको पूरा एनालिसिस करना है कि आपने आज ऐसा कौन सा कार्य किया है कि जिससे आपका जीवन कल अच्छे हो और सुख में हो और आपके उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोगी हो। तो जब आप एनालिसिस करेंगे, जब आप आत्मनिरीक्षण करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या वास्तव में ही कोई ऐसा कार्य किया है कि जिससे आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में आज सफल रहे हो। ये आपको निश्चित रूप से करना है। तो जब आपको ये पता चलेगा कि आपने नहीं किया है तो अगले दिन के लिए अपने आप को फिर मोटिवेट कीजिएगा कि कल तो मैं पक्का इस कार्य को करूँगा ही, जिससे जो मेरे जीवन का उद्देश्य है वो जीवन का उद्देश्य मुझे प्राप्त हो सके। तो ठीक है दोस्तों, अगली सीरीज में हम और डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको रिव्यू अपने उद्देश्यों को हर रोज़ करना है, आपको हर रोज़ सोचना है, हर सुबह आपकी उसी कार्य से शुरू हो और आपका दिन भी उसी कार्य से शुरू हो जो आपने सोचा था, जो आपने समझा था, जो उद्देश्य आपने प्राप्त करने चाहे थे, जो गोल आपने जीवन में निर्धारित किए थे। ओके दोस्तों, थैंक यू, नमस्ते।